हेलो ट्रेडर, क्या हाल चाल। तो ट्रेडर मैं आयुष चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ट्रेडर, आज की हमारी ये वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है। ट्रेडर, आज के हमारी इस वीडियो में हम साइकोलॉजी पॉइंट को कवर करने वाले हैं। ट्रेडर, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग करियर काफ़ी अच्छे से धीरे 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 बढ़ने लग जाएगा। ट्रेडर, आज के हमारी इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट कवर करेंगे साइकोलॉजी के, जो आपकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। ठीक है ट्रेडर, जो हमारी ट्रेडिंग होती है उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। हम ये बोल सकते हैं क्लियर कि जो हमारे ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में 80% होती है साइकोलॉजी, 10% सेटअप और 10% रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट आता है सेटअप। सेटअप क्या होता है? सेटअप वो होता है कि हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, हमें कहाँ क्या देख के कब ट्रेड करनी है। ठीक है ट्रेड, काफ़ी वीडियो मैंने भी बनाई है सेटअप के ऊपर, आप उसमें से कोई सा भी एक अच्छे सा सेटअप ढूंढ सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। पर ट्रेडर, सेटअप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि आप एक सेटअप को चुनें और उसके बाद उस सेटअप पे कंटिन्यूसली काम करें। ठीक है, कंटिन्यूसली काम करने से क्या होता है, उस सेटअप में जो भी कमियां रहती है वो आपको आइडेंटिफाई धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि क्या कमी है, क्या बेनिफिट है, सारी चीज़ आपको हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप 4-5 सेटअप ढूंढ ले और 4-5 सेटअप ढूंढने के बाद हर दिन अलग अलग सेटअप से ट्रेड करें। तो ट्रेडर, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो ट्रेडर, सबसे पहले हमको एक सेटअप ढूंढना है और एक सेटअप पे कंटिन्यूसली मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 100 ट्रेड तो एग्जीक्यूट करना है। ठीक है ट्रेडर, यदि आप इस प्रोसेस को धीरे धीरे करते चलेंगे तो आप 101% एक दिन आएगा जब आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर की गिनती में आ जाएंगे। ठीक है ट्रेडर, अब देखिए तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना। ट्रेडर, यदि आप लोगों को ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना नहीं आता है तो ट्रेडर उसके लिए मैं क्लियर कट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, पर बेसिकली मैं आपको अभी फिलहाल ओवरव्यू दे देता हूं कि ट्रेडिंग जर्नल में क्या चीज़ें आती है। ट्रेडर, ट्रेडिंग जर्नल में बेसिकली होता है हमने कब ट्रेड ली, किस टाइम पे ट्रेड ली, हमारी एंट्री, हमारी एग्जिट और हमारा रिमार्क कि हमने किस सेटअप पे ट्रेड ली, कब ली। और एक को ये भी हो सकता है कि आपने क्या अपने रूल को फॉलो करे। ऐसे 4-5 कॉलम बनते हैं। बेसिकली एक्सेल सीट पे आप ट्रेडिंग जनरल मेंटेन कर सकते हैं। ये जो हमने 4-5 पॉइंट बोले हैं, इन पॉइंट को लिखिए और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग जनरल में अपनी एंट्री डाल सकते हैं। कैसे एंट्री? जो आपने आज ट्रेड ली है, आपने कितनी बजे ट्रेड ली, कौन सी तारीख थी, आपने कब एंट्री करी, कब एग्जिट करा, क्या आपको प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या आपने आपके सेटअप को फॉलो करा और कौन से सेटअप को फॉलो करा। ये 4-5 डिटेल्स आप हर दिन आपको मेंटेन करके चलिए। ट्रेडर, आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ट्रेडर देखिए, आज आपका जो लेवल है, हो ना हो आने वाले कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपका लेवल यहाँ से बढ़ेगा। पर ट्रेडर, जब आपका लेवल यहाँ से बढ़ेगा तो फिर आप जब जैसे जैसे चीज़ों को सीखते चलेंगे तो ट्रेडर उसके बाद आपको क्या होगा, आप यहाँ पर आप आपके पुराने ट्रेडिंग जनरल को देखकर एनालिसिस कर सकते हैं कि आखिर आपने पहले क्या गलती करी थी, आपको क्या लॉस हुआ, तो आखिर क्यों हो गया, किस लिए हो गया। सारी चीज़ को आप देख के काफ़ी अच्छे से अपने आप को इंप्रूवमेंट कर जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि ट्रेडर, आप यदि अपने आप को देखेंगे कि आप पहले क्या गलती कर रहे थे, फिर आप गलती को नहीं दोहराएंगे तो आप 101% अच्छे ट्रेडर बन ही जाएंगे। तो ट्रेडर, इसके लिए आपको ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर ट्रेडर की लाइफ में। ठीक है ट्रेडर, अब देखिए ट्रेडर, जो हमारी थर्ड चीज़ है वो होता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट बेसिकली क्या होता है ट्रेडर? सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि आपने जैसे आज आपने एनालिसिस करा, ठीक है, आपने पहले एक दिन पहले आपको मार्केट को एनालिसिस करके रखना है कि ये है, अब यदि मान लो 100 रुपये गया ये स्टॉक तो यहाँ पर मैं इसको बाय करूँगा, ऐसा हुआ तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा। ये सारी चीज़ को पहले एक दिन पहले आपको डायरी में लिख के रख देना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या करना है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आप या तो आपने ट्रेड ले ली, ठीक है, और या तो आपने ट्रेड नहीं ली। ठीक है, अब नहीं ली तो आखिर क्यों नहीं ली, क्या दिक्कत आ रही थी आपको? 3 पॉइंट बनाना है आपको चेकलिस्ट में। एक तो साइकोलॉजी, क्या साइकोलॉजी में दिक्कत आ रही थी, क्या मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही थी, या फिर सेटअप में दिक्कत आ रही थी। आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। 3 पॉइंट में से यदि मान लो साइकोलॉजी पे दिक्कत आ रही थी तो साइकोलॉजी पे लिख देना कि हाँ साइकोलॉजी से दिक्कत आ रही थी, आप उस पर सिर्फ राइट लगा लेते हो। ठीक है, ऐसा इस प्रोसेस को आप कंटिन्यूसली 100 दिन तक करिए। इससे क्या होगा, आपको 100 दिन भी छोड़िए, ये तो छोड़ो, 1 महीने करना है। सिर्फ ये प्रोसेस को आप 1 महीने करिए और 101% आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ट्रेड देखिए, अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो आपने एक दिन पहले डिसाइड कर लिया कि मेरे को यहाँ पर ट्रेड लेना है, आप यहाँ पर नहीं ट्रेड ले पाए। क्यों नहीं ले पाए, आपको आपका रीज़न मिल जाएगा, आपको बस समझ पड़ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब यदि मान लो साइकोलॉजी में दिक्कत आ रही तो आप धीरे धीरे करके साइकोलॉजी को आपको एट द एंड में, मंथ एंड में आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपको साइकोलॉजी पे काम करने की जरूरत है। फिर ट्रेडर क्या होगा, आप साइकोलॉजी पे काम करेंगे और वन डे आप अच्छे से साइकोलॉजी को धीरे धीरे कवर करने लग जाएंगे। उस पर काम करेंगे तो साइकोलॉजी ओवरकम हो जाएगी और फिर आप अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर में की लिस्ट में धीरे धीरे शामिल हो जाएंगे।
ट्रेडर बेसिकली ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूस सारी चीज़ को करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। ये कोई ओवरनाइट का गेम नहीं है ट्रेडर। अब देखिए फोर्थ पॉइंट जो आता है वो होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट। माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेडर? यार देखिए क्या होता है बेसिकली, जो यदि आप ऑप्शन ट्रेडर है, यदि आप ऑप्शन बायर है, तो यहाँ पर चीज़ें किस तरह से काम करेगी। आपने आज स्टॉक आपने आज ऑप्शन खरीदा, आपका ऑप्शन में तो बहुत अंधे चलता है, ठीक है। आपने मान लो मार्केट में 10,000 रुपये डाले, अगले दिन आपके 10,000 के 15,000 हो गए, तो आप क्या देखोगे, मेरा तो हम 50% का रिटर्न हो गया, अब मैं धीरे धीरे उसको करूँगा 10%, 20% से कमाऊंगा तो मैं कितना ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। आपकी एक एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। पर ट्रेडर आपको क्या करना है, आपको रियलिटी और एक्सपेक्टेशन को दोनों चीज़ों को मैच करके चलना है, ठीक है। ट्रेडर आपको एक दिन में कितना प्रॉफिट हो जाता है वो मैटर नहीं करता है। ट्रेडर मैटर ये करता है कि एट द मंथ एंड में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो ट्रेडर फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनते जाएंगे, क्योंकि ट्रेडर अधिकतर केसेस में क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए, आप एक्सपेक्टेशन तो कर देते हैं, एक दिन आपको 50% का लॉस प्रॉफिट हो जाता है, फिर अगले दिन आपको 70% का लॉस हो जाता है। तो ट्रेडर वो 50% का प्रॉफिट भी किसी काम का हमारे लिए नहीं है, यदि हमको कंटिन्यूसली लॉस होता जा रहा है तो। ट्रेडर इसके लिए हमको रिस्क मैनेजमेंट धीरे धीरे करके चलना पड़ेगा। हमको एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ इतने हमारे टारगेट है, इस मंथ में मुझे कम से कम 10% या 20% मेरी प्रॉफिट, जो भी मेरी कैपिटल है उसका 20% मुझे कमाना है। तो फिर ट्रेडर आप यदि आपका टारगेट छोटा रहेगा तो आप धीरे धीरे करके उसको अचीव कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस देके। तो ट्रेडर कुछ इस तरह से आपको साइकोलॉजी रख के चलनी है। ये 4 चीज को यदि आप फॉलो करेंगे तो आप वन डे एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो ट्रेडर यदि आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को।